क्या है, चलने के लिए तो आए हैं। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। तो ये तो रोज पेड क्लास रहती थी 10 बजे से, लेकिन आज हमें लगा कि सबकी छुट्टी होगी। मतलब जो नौकरी पेशा भी हैं, जो जॉब पे जाते हों, उनमें बहुतों की छुट्टी होगी, तो आज पब्लिक क्लास कर दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट आपका लॉगरिथम है। तो खैर सब में बेसिक्स तो 11-12 वाले में भी काम करेगा, लेकिन इसमें जो प्रैक्टिस कराएंगे, जो लेवल रहेगा वो 6 से 8 में एक आध सवाल कभी कभार पूछ लेगा, 1-2 सवाल आपका, ठीक। 9 से 10 वाले में भी 3-4 सवाल पूछता है। लेवल का थोड़ा अप डाउन जरूर रहेगा, ठीक है। तो 6 से 10 मान के चलिए लगभग चीजें सेम रहेंगी, लगभग चीजें सेम। 2-4-5 चैप्टर थोड़ा सा प्लस में आ जाएगा आपका 9-10 वाले में, वो 6 से 8 वाले में नहीं आएगा, 2-4 चैप्टर हट जाएगा, वो सब बताया ही आपको। तो लघु गणक, लघु गुणक क्या होता है, ज्यादा कथा कहानी नहीं जाएंगे। लघु गुणक को सीधा सीधा क्या कह सकते हैं, इनवर्स ऑफ, मतलब एक्सपोनेंट का जो होता है, घातांक जो हम लोग पढ़े थे, घातांक हम लोग पढ़े थे ना, पावर एंड इंडेक्स वाला, ये सर्ट्स बहुत सारी चीजें पढ़े थे। तो उसी का बस रिवर्स कर सकते हैं, अपोजिट कर सकते हैं आप। बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन करते समय, इसकी नाम ही है लघु लघु गणक, लघु की गणना हमारा यहाँ में। तो चलिए जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करें। तो लॉग क्या होता है, जैसे a पर पावर x है, आप ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ा चुके हैं, पूरा अर्थमेटिक आपको 6 से 8 वाला पूरा पढ़ा चुके हैं। पूरा अर्थमेटिक मतलब बोर्ड क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीजें। फिर आपका पाइप वाला सवाल, टाइम एंड स्पीड वाला सवाल, टाइम एंड वर्क वाला सवाल, वो सारे क्वेश्चंस आपको, एवरेज वगैरह वो सब कुछ तो आपको करा चुके हैं। 11 से ऑलरेडी मेंसुरेशन चल रहा है आपका। तो इस पे तो a पर पावर x, तो a पर पावर x हमारा क्या है, n होता है, यह n होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, घातांक मतलब एक्सपोनेंशियल जो है हमारा, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जब भी होता है वो पॉजिटिव ही होता है। यहाँ ग्रेटर देन 0 है और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 पे कुछ भी पावर हो 1 ही होगा, और 0 पे कुछ भी पावर हो 0 ही होगा। इसको इसका क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, ठीक। तो ये बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी धनात्मक संख्या पर कोई भी घात हो, धनात्मक संख्या पर कोई घात हो, उसका मान धनात्मक ही आएगा, ऋणात्मक नहीं आएगा। n का भी जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 से ज्यादा होगा, मतलब एक्सपोनेंशियल का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, कभी नेगेटिव नहीं आए। हाँ अर्थमेटिक आएगा नहीं 9-10 में, 9-10 में अर्थमेटिक तो है ही, बहुत सारी चीजें हैं, पूरा अर्थमेटिक नहीं आएगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें तो अर्थमेटिक, जैसे आपका परसेंटेज वाला हो गया, ये सब तो आएगा ही आएगा। परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, वो एलसीएम एचसीएफ हो गया, वो तो 9-10 में आएगा ही आएगा। 9-10 में आने का सबसे आसान, तो भी आपको कहीं कोई समस्या हो, कोई कंफ्यूजन हो, कौन क्या बताया नहीं बताया वो जाने दीजिए। अब इस एज में 5वीं 6वीं में आप थोड़ी हैं, 9वीं 10वीं में आपको कोई बताएगा। सीधे सीधे 26 अगस्त को पेपर हुआ है, अगस्त में 9-10 और मान लीजिए 6 से 8 में हो सकता है कंफ्यूजन, उसका कोई लेटेस्ट एग्जांपल हमारे पास नहीं है, लेकिन 9-10 और 11-12 का तो हुआ ही है। आप कुल मिला के पेपर उठा के देख लीजिए, पेपर ढूंढने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे तो 9-10 वाला भी पेपर सॉल्व कराया है और 11-12 वाला भी पेपर सॉल्व कराया गया है आपका। चलिए अब ये सब बातें ना करके थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करें, इसलिए पब्लिक थोड़ा सा पढ़ाने के लिए कम आना पसंद करता हूं कि जब रिदम में रहते हैं तो सर बीए हुआ है, बीएससी हुआ, ये सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है, ठीक, एक बार बता दिया, वीडियो सर्च करके उसको देख लिए, टाइम उसी में वेस्ट हो जाता है। तो जितना मैं सोच के आता हूं कितना पढ़ाना, वो नहीं हो पाता है। तो अगर ऐसा कोई कमेंट आ गए तो बहुत सारे भाई लोग हमारे हैं, मित्र हैं, ठीक, वो आप उसका कमेंट आप दे देंगे, उसका जवाब, कमेंट का जवाब आप ही लोग दे देंगे, ठीक। हाँ देखिए पीके जी बिल्कुल भर सकते हैं, नोटिफिकेशन देख लीजिए, नोटिफिकेशन में लिखा है जनरल कैंडिडेट जो महिलाएं हैं, महिलाएं जनरल वाला भी 55% चाहिए। चलिए पर पावर x बराबर क्या है, n। तो इसी का रिवर्स अगर कहते हैं, मतलब क्या कहेंगे, x इज कॉल्ड
ऑफ ए नंबर, log ऑफ ए नंबर n, log ऑफ ए नंबर n रिस्पेक्ट टू बेस ए। ठीक, मतलब x को क्या कहेंगे, n का log कहेंगे, मतलब दोनों साइड log ले लें तो log बेस a पर पावर x log n बेस a, तो x ये नीचे आ जाएगा, x log a बेस a log n टू बेस a हमारा। ठीक, तो log a बेस a 1 हो जाता है, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, log n बेस a हो जाएगा। वही हमने डेफिनेशन में क्या लिखा, परिभाषा में क्या लिखा, x इज कॉल्ड log ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू बेस a, मतलब यदि a पर पावर x बराबर n हो जाए, यदि a पर पावर x बराबर n, तो ठीक इसका रेसिप्रोकल है, यदि a पर पावर x बराबर n होगा तो जो इसका पावर x है वही n का log कहलाएगा। किसके सापेक्ष कहलाएगा, तो बेस a के सापेक्ष उसका आधार क्या होगा, बेस a होगा हमारा। तो ध्यान रखना है, तो n ग्रेटर देन a भी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, ही a जाकर के लॉग का है, तो a भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 1 होना चाहिए, और n का लॉग कह रहे हैं तो n भी क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0। तो आप यहां जो आप फंक्शन भी 11-12 में पढ़ते हैं या 6 से 10 बार लॉग आएगा, वहां लॉग का नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसको क्या कहेंगे, लॉग का संख्या कहेंगे, लॉग का नंबर कहेंगे, और इसे जो कहेंगे वो क्या कहेंगे, लॉग का बेस कहेंगे। तो किसी भी लॉग का कोई मतलब तभी निकलेगा, किसी भी लघु गुणक का कोई मतलब तभी निकलेगा यदि नंबर क्या हो, 0 से होना चाहिए। ठीक, वो भी 0 से ज्यादा होना चाहिए, और में भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब अलग बात, आगे जब आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ते, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे इसके बारे में, तो वहां नेगेटिव नंबर का भी लॉग होता है, इमेजिनरी होता है, लेकिन वो अभी हमारे चर्चा का विषय नहीं है। इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा रियल पार्ट में जब पढ़ते हैं तो लॉग केवल पॉजिटिव नंबर का ही पॉसिबल है, केवल धनात्मक संख्या का, 0 का भी नहीं, 0 से ज्यादा का लॉग पॉसिबल होगा। और बेस जो होना चाहिए, आधार जो होना चाहिए, वो भी हमारा 0 से ज्यादा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, जैसे लॉग होना चाहिए। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं, कभी कभी क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या, कि जो कह रहा है उसका उल्टा मान लेते हैं, जो कह रहा है उसका उल्टा मान लिया जाता है और प्रूफ कर दिया जाता है कि जो हमने माना है वो गलत माना है, यानी कि जो दिया है वो सही होगा। तो मान लिया एक बार हमने, मान लो जैसे log 5 बेस 1, तो हमने पहले कहा कि बेस 1 आपको नहीं लेना, लॉग का बेस आपको 1 नहीं लेना, फिर भी आप 1 ले रहे हैं, तो मान लिए इसका वैल्यू अल्फा। तो जब लॉग हटाएंगे तो इधर वाला नंबर बेस के पावर में चला जाता है, तो 5 बराबर 1 पर पावर अल्फा। अब 1 पर चाहे कुछ भी पावर हो, मान तो एक ही होगा ना, तो क्या 1 बराबर 5 कभी संभव है, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना, इसके लिए तो प्रूफ की आपको जरूरत नहीं है। 1 इज इक्वल टू 5 तो कभी संभव ही नहीं है हमारा, कह दें तो log 10 बेस 1 बराबर मान लीजिए बीटा, तो 10 बराबर 1 पर पावर बीटा, मतलब 10 बराबर 1। तो अगर log का बेस 1 ले लेंगे तो हर नंबर ही 1 के बराबर हो जाएगा, हर नंबर ही 1 के बराबर। ये तो गलत हो जाएगा ना, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगर log का बेस हम 0 लेते, मान लीजिए log 8 बेस 0 बीटा, तो 8 बराबर 0 पर पावर बीटा, 0 पर हो 0 ही होगा हमारा, यानी कि 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये भी कभी संभव है। उसी तरह से निगेटिव लेंगे तो भी हमें समस्या आ जाएगी। तो log का बेस निगेटिव तो नहीं लेना है, 0 भी नहीं लेना है, और पॉजिटिव भी 1 के बराबर आपको नहीं लिया जाता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, यानी कह सकते हैं log
log n बेस a है तो n तो 0 से ज्यादा होना चाहिए, मान 0 से 1 होगा, 1 से ज्यादा होगा, ठीक, मतलब 0 से ज्यादा सब, लेकिन 1 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्या हो जाएगा ये रीजन भी बताया हमने, समझ इतनी बात या कोई दिक्कत है, जल्दी से एक बार तब करेंगे। यहां तक क्लियर है। लॉग का बेस क्या क्या हो सकता है, जीपी टारगेट वॉइस नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा वॉइस भाई, अरे लोकेश देखो जरा बैटरी सही है, बच्चे कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रहा, खाली जीपी टारगेट जी को नहीं आ रहा या किसी को वॉइस नहीं आ रहा, एक बार जल्दी से बता दें, एक बार जल्दी से बता। अब आ रही है वॉइस, जल्दी से एक बार बता दें सब लोग, तब फिर शुरू करेंगे। जल्दी से एक बार बताइए क्लियर है वॉइस या दिक्कत है, जल्दी से प्लीज बताएं, जल्दी से प्लीज बताएं तो फिर चलेंगे आगे। एक बार जल्दी से बता दीजिए साउंड क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी सब सही है या इसको ऑपरेशन की जरूरत है, कोई दिक्कत आ जाएगी। अब आ रही होगी, वॉइस सही आ रही होगी, जल्दी से एक बार जल्दी से क्लियर करें, उतना जल्दी से जो लोग भी हैं 2-4 लोग जल्दी से कमेंट कर दें, टाइम ऐसे न बर्बाद करें, जल्दी से बताइए, जल्दी 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 लोग बताएं तो फिर शुरू करें। क्लियर, अब तो आ रही होगी, अब तो बैटरी बदलवा दिया, अब तो आ रही है, ये आ रही है। हंस रही है आवाज क्या, जल्दी कर भाई, तुम कहा देखत रहा था लोकेश, जल्दी आओ, 2 मिनट जल्दी से जरा आ जाओ, ब्रेक होके आ रहा है, फिर सुबह मुहूर्त खराब कर रहा है, आ रहा, 2 मिनट वेट किए रहिएगा, 2 मिनट सब्र रखें, माना समय थोड़ा सा कीमती है लेकिन मेरा भी उससे कम कीमती नहीं है, जल्दी से एक बार आज काहे खर खर कर रहा, तो पहले नहीं देखा था, अच्छा ना बोलता तो ऐसा, तुम्हारी मेहनत हमारी मेहनत देखा। अब सही, अब जल्दी से बता दो भाई, अब सही आ रही है आवाज कि अभी भी दिक्कत है, चलिए अब ठीक। तो log n बेस से ये उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब मेन इसके क्या है, प्रॉपर्टीज पे आपको ध्यान देना है, इसका क्या है प्रॉपर्टीज, वो याद रखना होगा, प्रॉपर्टीज इसके प्रगुण क्या होते हैं वो आपको याद रखना, वो आपको याद रखना है। तो पहला क्या हो जाएगा, अब ठीक है, log a बेस a, सबसे पहले log 1 बेस a, तो log 1 का मान हमेशा क्या रखेंगे 0, log 1 का मान जो होगा वो हमेशा क्या होगा 0 होगा, बेस में चाहे कुछ भी क्यों ना रहे, कुछ भी क्यों ना रहे, इसका मतलब क्या पॉजिटिव रहे और 0 से ज्यादा रहे लेकिन 1 ना रहे हमारा, ठीक, मतलब कंडीशन सब में लगेगा, a ग्रेटर देन 0 बट a नॉट इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन, ये ना हो जाए कि log 1 बेस -3 तब ये 0 के बराबर नहीं हो जाएगा, log 1 बेस 0 कर देंगे तब ये 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब जो डेफिनेशन है वो फॉलो होना चाहिए, जो परिभाषा है वो होना चाहिए। तो एक के अलावा हम अगर कहते क्या कि log 1 बेस 3 कह दें तो 0 आ जाएगा, log 1 बेस 1/2 कह दें तब भी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो कुछ भी रहे, चाहे 1 से ज्यादा रहे, चाहे 0 से 1 के बीच में रहे, कुछ भी log का बेस रहेगा तो log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 ही होता है। दूसरा log a बेस a, ये भी कितना 1 के बराबर, log a बेस a जो होगा वो 1 के बराबर, यहां भी a ग्रेटर देन 0 बट a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहां पर यह ध्यान देना है कि फिर log a बेस a हम लिखे हैं, लेकिन यह ध्यान रखना है कि a जो हो रहे वो 0 से ज्यादा रहे और 1 के बराबर ना रहे, डेफिनेशन को जरूर फॉलो करें,
परिभाषा कभी नहीं भूलना है हमारा, ठीक है। मतलब ये नहीं कि अगर हम ये कह दें कि log -5 बेस -5 तो ये 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि log का नंबर ना तो नंबर -5 हो सकता, ना ही बेस -5 हो सकता। तो नंबर और बेस जो दिया था कंडीशन, उसको फॉलो जरूर करे, उसको फॉलो जरूर करना चाहिए। चलिए तीसरा, log m इंटू एन बेस ए बराबर क्या? log m बेस ए प्लस log n बेस ए। जब m भी ग्रेटर देन 0 हो, n भी ग्रेटर देन 0 हो हमारा, और यही हो जाएगा log mod m बेस ए प्लस log mod n बेस ए जब m लेस देन 0 और n भी लेस देन 0। ठीक, दोनों। अब यहां मॉड क्यों लगा दिया है, यहां ध्यान रखना, ए का कंडीशन वही रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। बेस में कुछ भी दिया हो, आधार में कुछ भी दिया हो, वो 0 से ज्यादा ही रहेगा और 1 के बराबर ना रहेगा हमारा। ठीक, तो हर जगह कंडीशन दिया हो चाहे ना दिया हो, अगर लॉग लगा हुआ है तो वो कंडीशन अपने आप अप्लीकेबल हो जाएगा, अपने आप लग जाएगा हमारा। तो दो फार्मूला यहां मॉड इसलिए लगाया है कि जैसे मान लीजिए कि log 10 है, ठीक, तो log 10 को आप log 2 इंटू 5 लिख दें तो भी, और 10 को हम -2 गुना -5 भी तो लिख सकते हैं। ठीक, log 10 है तो 10 को हम 2 गुना 5 भी लिख सकते हैं, 2 गुना 5 भी लिखा जा सकता है और -2 गुना -5 भी लिखा जा सकता है। तो इसको हम log 2 प्लस log 5 लिख दें तब तो ठीक है, लेकिन इसको log -2 और log -5 लिख दें तब तो ये गलत हो जाएगा ना। तो इधर तो कोई समस्या नहीं है, -5 गुना -2 10 होगा हमारा, तो log 10 का वैल्यू तो निकलेगा, लेकिन समस्या इधर फंस जाएगी ना। तो इधर वाला सही इधर वाला गलत तो काम चलेगा भाई, सही हो तो दोनों तरफ हो जाए ना। तो इसलिए इधर हमने क्या बोला, नेगेटिव के केस में यहां क्या लगा देंगे, मॉड। तो log -2 इंटू log -5 है, तब भी log 2 प्लस log 5 ही लिखा जाएगा, तब भी log 2 प्लस log 5 भी लिखते हैं। लोकेश जरा ध्यान दिए रहना, आवाज बोलना, अभी भी कुछ गड़बड़ चल रहा है। लोकेश जी, एक बार चेक किए रहना, अभी बोल रहे हैं बच्चे गलत है, आवाज खरखरा रहा है। ठीक, तो ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं, और एक पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। अच्छा, हो सकता पहले वाला सुन रहा हो, लेट में आया हो, और एक पॉजिटिव हो जाए एक निगेटिव हो जाए, तब तो हमें किसी सूत्र की ही जरूरत नहीं पड़ेगी ना, कि अगर आपका m ग्रेटर देन 0 हो जाए, n लेस देन 0 हो जाए, या m लेस देन 0 हो जाए और n ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो उस केस में m इंटू n तो निगेटिव होगा, तो log m इंटू n का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि निगेटिव का log हो ही नहीं सकता। तो m और n दोनों पॉजिटिव है, तो इस तरह से, और यदि m और n नेगेटिव है तब log mn में क्या करेंगे, log mod of m प्लस log mod of n लिखा जाएगा, जिससे कि निगेटिव वाला भी आपका पॉजिटिव बन जाए। क्लियर है? ये आया कॉन्सेप्ट समझ में, या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताइए, ये बात आई सबके समझ में? क्या ध्यान रखना है, और एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हमें किसी फार्मूले की कोई भी आवश्यकता नहीं होने वाली है। चौथे नंबर पे आ जाए, उसी तरह से log m बाई n बेस a है हमारा, तो इसको log m बाई a प्लस log माइनस log n बेस a जब m ग्रेटर देन 0 हो, n भी ग्रेटर देन 0 हो, और यही फिर क्या हो जाएगा, log mod बेस और log mod n बेस a जब m लेस देन 0 हो जाए, n भी लेस देन 0 हो जाए। यानी कि प्रोडक्ट वाला जो है वो प्लस वाले में आ जाता है, और डिवीजन वाला जो है वो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। प्रोडक्ट वाला प्लस में और डिवीजन वाला माइनस में हमारा।
ये भी उम्मीद करते हैं क्लियर है। जैसे कि गुणनफल वाला था वैसे ही क्या भागफल वाला भी होगा, बस धनात्मक में जब वो अलग अलग करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और डिवीजन वाला जब लॉग को अलग अलग करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा हमारा। चलिए क्लियर है सबका, ये भी उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा सबका। पांचवा लॉग बी पर पावर के बेस ए, के लॉग बी टू बेस ए हो जाएगा, और लॉग बी बेस ए पर पावर के 1/k लॉग बी बेस ए। मतलब नंबर पे जो पावर होता है, नंबर पे जो भी पावर रहेगा वो करेंगे तो वो प्रोडक्ट में आ जाएगा, उसको गुणनफल में नहीं आना है। और बेस पे जो भी पावर रहेगा, बेस पे जो भी पावर रखेंगे वो क्या डिवीजन में जाएगा। जैसे अगर हम कहें क्या कि log 5 बेस 125 है, ठीक, ये क्या आ जाएगा log 5 बेस 5 पर पावर 3, तो 3 इधर है तो 3 log 5 बेस 5, ठीक, तो log 5 बेस 5 है तो इसका वैल्यू तो 1 ना, तो मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यही हम कह दें क्या log x 256 बेस 1/8 कह दें, इसका मान बताना है। log 256 बेस 1/8 है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहां पर क्या log 1/8 को 2 पर पावर -3 लिख सकते हैं, और 256 को 32 6 64 7 8 2 पर पावर 8, 2 4 8 16 32 64 128 256 8, ठीक। तो अब यहां ये बताइए नंबर पर पावर कितना है 8 है, और बेस पर पावर कितना है -3, तो 8 हमारा प्रोडक्ट में जाएगा, और बेस कितना है -3 है, ठीक, बेस पर पावर तो ये नीचे जाएगा log 2 बेस 2, अब log 2 बेस 2 तो 1 हो जाएगा, तो इसका मान तो ये प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ा, नंबर और बेस दोनों सेम है तो log का वैल्यू 1 आ जाता है, मतलब इसका मान जो आ जाएगा वो कितना -8/3 आ जाएगा, इसका मान जो आ जाएगा -8/3 आ जाएगा। तो जल्दी से एक बार बताइए, तब अगले प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। ये पूछ ले कि log 125 बेस 1/25 और log 729 बेस 9, इसका मान जल्दी से बताइए। तो कौन बताता है जल्दी से, एकदम आसान सा ऐसी प्रॉपर्टीज पे है, जल्दी से बताइए। हाँ जी अंजू कुमारी जी, एसएसटी के लिए भी चलता है, लैंग्वेज के लिए भी चलता है, उसके लिए आप 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप कर लेंगे या कॉल कर लेंगे। जल्दी से इसका बताइए क्या होगा वैल्यू, तुरंत ही चाहिए। log 125 बेस 1/25 और log 729 बेस 9, जल्दी से देखें कौन बताते हैं, जल्दी से इसका वैल्यू देखें कौन बताते हैं, जल्दी देखें कौन बता रहे हैं। सात सौ 729 आएगा 233 1.5, ये क्या आ जाएगा log 5 पर पावर 3, और ये कितना आ जाएगा 5 पर पावर -2 लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 3 पर पावर 2, और ये कितना हो जाएगा 3 4 5 3 पर पावर 6 ना, 3 पर पावर 6 ही आ जाएगा, 3 3 9 3 27 3 81 3 243 और 3 729, हाँ ये क्या आ जाएगा 3/-2 log 5 बेस 5, और ये क्या आ जाएगा 6/2 log 3 बेस 3, तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो -3/3 + 3 यानी कितना 3/2 यानी कि 1.5, यानी कि क्या 1.5, 1/2 ना भाई, सॉरी 3/2 ना 1.5, 3/2 ना, हाँ 3/2 है, 2/5 कैसे आ गया, 2/5 कहां से आ गया, ऐसा जुल्म ना करें भाई,
3/2। तो 6 से 8 वाले में तो मैक्सिमम पूछता था, इसी टाइप का सवाल पूछता। 9-10 में थोड़ा स्टैंडर्ड पूछता है आपका, अभी उसको भी कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। 11-12 में कुछ ज्यादा ही स्टैंडर्ड पूछ लेता है, वहां तो फिर डोमेन, रेंज, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फलाना ढिमाका चिमाका सब लगाएगा वहां पे। ठीक 3/2, हाँ एकदम सही है 3/2। फिर 7वें नंबर के प्रॉपर्टीज पे आए तो log a बेस b बराबर 1/log b बेस a। अगर नंबर और बेस को आपस में इंटरचेंज कर दें, यदि नंबर और बेस को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, वैल्यू एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। यदि मतलब कि log 3 बेस 2 है तो ये क्या आ जाएगा 1/log 2 बेस 3। log 7 बेस 1/2 है तो log 1/log 7 बेस 1/2 हो जाएगा। नंबर और बेस अगर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो वैल्यू एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे हमारे। जैसे आपसे पूछ लिए क्या, फाइंड वैल्यू ऑफ log 5 बेस 25, वैल्यू ऑफ log 7 बेस 5 प्लस log 5 बेस 7। इसकी वैल्यू क्या होगी, log 7 बेस 5 प्लस log 5 बेस 7 का वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। जल्दी से एक बार बताइए, देखें कौन आंसर बताते हैं। log 7 बेस 5 प्लस log 5 बेस 7 का वैल्यू क्या होगा आपका, log 5 बेस या मान लो कितना बराबर x है, ऑप्शन हमने दे दिया। देन x लेस देन माइनस लेस देन इक्वल टू -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दूसरा दे दिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तीसरा दे दिया आपका log x ग्रेटर देन 2 हमारा, और तीसरा चौथा दे दिया, देन x लाइज इन, ठीक, और चौथा दे दिया नन ऑफ दिस, अगर log 7 बेस 5 प्लस log 5 बेस 7 बराबर x है तो x का मान इनमें से किस में हो सकता है, इनमें से किस में हो सकता है, किस में हो सकता, मोस्ट सुटेबल अगर बात करें तो किस में हो जाएगा। या चलो हमने वैल्यू है ना क्या, या ऑल दे दिया, क्या दे दिया, ऑल, क्या होगा जल्दी से देखें कौन बताते हैं इसका आंसर। जल्दी से एक बार बताएं। तो जो भी होगा x अगर हम बात करेंगे, log 5 बेस 7 है और प्लस log 7 बेस 5 है, ये log 5 बेस 7 और 1/log 5 बेस 7 इसको भी लिख सकते हैं। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल, दोनों एक दूसरे का, क्योंकि हमने क्या देखा, नंबर और बेस अगर इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है हमारा। तो अब हम लोग एक प्रॉपर्टीज क्या जानते हैं कि p प्लस 1/p का मान -2 या उससे ज्यादा होता है 2 के बराबर या उससे ज्यादा, -2 के बराबर या उससे कम। इसको भी याद रखिएगा, बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ती है और हर जगह, चाहे 6 से 8 पढ़ें, चाहे 9-10 पढ़ें, चाहे 11 पढ़ें, सब में जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन या नंबर, कोई भी व्यंजक या संख्या एवं उसके व्युत्क्रम को आपस में जोड़ते हैं, उसका मान हमेशा 2 या 2 से ज्यादा आता है, -2 या उससे कम होता है। 2 या 2 से ज्यादा, -2 या उससे कम ही होगा हमारा। अगर धनात्मक में है तो 2 के बराबर या 2 से ज्यादा, और यदि ऋणात्मक में है तो -2 के बराबर या उससे कम होगा हमारा। तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही तो है। इसमें भी 2 के बराबर कब हो सकता है, p प्लस 1/p बराबर 2 तभी होगा जब p का मान 1 हो जाए।
तो इसका मान 1 तो आ नहीं सकता। 1 होने के लिए तो नंबर और बेस दोनों सेम में होना चाहिए, पॉजिटिव रहेगा। तो अगर पॉजिटिव है और 1 के बराबर नहीं है तो जब भी होगा ये जो भी नंबर होगा 2 से ज्यादा ही होगा, 2 से ज्यादा ही होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। उस पर कौन सा? अरे संदीप जी क्या कर रहे हैं आप? क्या चाहते हैं, पढ़ा और ना पाए? हाँ क्लियर है? आई बात समझ में सबको या कोई दिक्कत है? जल्दी से बताइए। इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखिएगा, बहुत जगह जरूरत पड़ती है आपको। तो कौन सा प्रॉपर्टीज हो गया? हम लोग कौन सा 6 देख लिए थे, 7 देख लिए, चलिए 8वां नंबर प्रॉपर्टी। 8वें नंबर पे प्रॉपर्टीज पे आए तो 8वां नंबर प्रॉपर्टी log b बेस a बराबर log b बेस c अपॉन log a बेस c, a बेस c, a बेस c। मतलब अगर हम चाहें तो क्या एक लॉग को 2 लॉग में बदला जा सकता है, लॉग को बदला जा सकता है। मतलब log b बाई a को हम सीधे सीधे log b बेस बाई log a लिख सकते हैं, log b बाई log a लिख सकते हैं। अब सवाल उठता है बेस, तो बेस कुछ भी डाल सकते हैं अपने मन के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से दोनों में बेस डाला जा सकता है। तो हमने बेस यहां क्या लिया है? c लिया है, ठीक। मतलब बस इतना कंडीशन है कि दोनों में जो भी बेस हो सेम हो, दोनों ऊपर बेस 2 रखें तो नीचे का भी बेस 2 ही लेंगे, ऊपर का बेस 5 रखेंगे तो नीचे का भी बेस 5 लेंगे। तो आप बेस लेने के लिए स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है, लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बस खाली इतना शर्त है कि दोनों का बेस सेम रहे, दोनों का बेस जो हो वो सेम रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बात भी समझ में आ गई होगी, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे हम log 3 बेस 5 है, हमारी मर्जी, हम इसको log 3 बटे log 5 लिख लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस शर्त यही है कि बेस इसका चाहे हम दोनों साइड ई ले लें, चाहे हम log 3 बेस 1 2 बेस log 5 बेस 2 कर दें, चाहे हम log 3 बेस 7 log 5 बेस 7 कर दें, चाहे log 3 बेस 11 log 5 बेस 11 कर दिया जाए। जो बस इतना ध्यान रखना है कि वो नंबर बेस जो भी लेंगे वो पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव में भी 1 के बराबर ना रहे हमारा, ठीक। क्योंकि उस केस में तो लॉग ही परिभाषित नहीं होगा, लॉग ही दिक्कत हो जाएगा, अपने डेफिनेशन को ही गलत कर देगा वो हमारा। तो जो भी मर्जी है वो लॉग रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेस हमारा, ठीक। बस दोनों में सेम होना चाहिए और किसी लॉग को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर 9वें नंबर पे आ जाए तो a log x बेस a बराबर कितना? x हमारा, ठीक। a पर पावर log x बेस a हो तो उसकी वैल्यू जो हो जाती है वो x ही हो जाती है। यानी फिर क्या कि log का बेस, एक्सपोनेंशियल का बेस और log का बेस दोनों अगर सेम हो, दोनों एक दूसरे का इनवर्स रेसिप्रोकल होता है हमारा, ये हम लोगों ने देखा। तो यदि log का बेस और एक्सपोनेंशियल का बेस दोनों सेम रहे तो दोनों की कहानी खत्म हो जाती है, इसका वैल्यू केवल वही होगा जो log का नंबर होगा। यानी कि हम 5 बेस log 7 बेस 5 कर दें, कुछ निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू 7 लिखेंगे। 11 बेस log 2 बेस 11 रहे तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 2 लिखेंगे हम, ठीक। 10वां नंबर पे a पर पावर log c बेस b है तो c पर पावर log a बेस b लिख सकते हैं। मतलब कि क्या, इसको आपस में इंटरचेंज करने से वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सब प्रॉपर्टी जो है अक्सर दिमाग से निकल जाता है, ये तो अक्सर ही निकल जाता है, मेरा तो निकल जाता है, बहुत देर बाद ध्यान में आता है, अच्छा ससुरा ये भी तो एक ठो प्रॉपर्टी था, ये भी तो एक ठो प्रॉपर्टीज था हमारा।
तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जैसे आपसे दे दिया क्या 5 पर पावर log 3 सॉरी 81 log 3 बेस 5 का मान पूछ लिया हमारा। ठीक, अब आदमी परेशान है log 5 बेस 3 का, अब इसका वैल्यू log के टर्म में दिया नहीं है, न्यूमेरिकल टर्म में दिया। अब क्या करें, कैसे करें भाई? तो ऑप्शन कोई ना मिल रहा है, तो यहां ये हेल्प करेगा ना। 5 की जगह 81, 81 की जगह 5 लिख सकते हैं, तो log 81 बेस 3 हो गया हमारा। ठीक, अब तो यहां हट जाएगा ना, तो 5 log 3, 3 पर पावर 4 यानी 5 4 log 3 बेस 3 हो जाएगा। ये तो 1 हो गया, मतलब 5 पर पावर 4, आंसर कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। क्योंकि log जब हटाना है तो या तो log का वैल्यू 0 हो जाए, मतलब log का नंबर 1 हो जाए हमारा, अदरवाइज log हटाना है तो हमें log का नंबर और बेस को सेम करना है। सारा दिमाग, सारा कंसंट्रेशन यहां लगाएं कि कौन सा गुणा गणित लगाया जाए कि हमारा नंबर और बेस सेम हो जाए। जब तक नंबर और बेस सेम होगा नहीं, तब तक log रिमूव हो नहीं पाएगा हमारा। समझ में आई ये बात? ये दोनों प्रॉपर्टीज भी समझ गए आप सब लोग, या कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई आपत्ति है तो जल्दी से एक बार दर्ज कराएं। अच्छा 5 पर पावर 4, अच्छा सॉरी, हाँ यार 625 होगा। अरे हम भी कैलकुलेशन भूल गए। हाँ 125 नहीं 625। सुमित्रा कुमारी जी एकदम एकदम सही, सॉरी भाई, गलती हो गई प्रभु। जब नीतीश बाबू उतनी बड़ी गलती करके माफी मांग सकते हैं, हम तो भाई छोटी गलती ही किए हैं, मेरा माफी तो एक्सेप्टेबल होना ही चाहिए। क्लियर है सबका? 625 कर दिया अजय विश्वकर्मा जी, कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया है। कोई समस्या है तो जल्दी से एक बार बताएं तो फिर आगे चलें, जल्दी से आप लोग बताते जाएं तो फिर आगे चलें। क्लियर है? बाय मयंक शेखर मिश्रा, मैथ्स क्लासेस। क्लियर है? क्लियर है? चलिए क्लियर है तो एक बार जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, आपके लिए ही मेहनत की जा रही है, सुबह शाम दोपहर जहां मौका मिले। 5 क्या बोल रहे हैं 5 भाई? फिर 11वें नंबर प्रॉपर्टीज पे आ जाए। 11 नंबर का क्या हो जाता है, इसको तो हम लोग देखे ही, log x बेस a अगर y है तो x बराबर कितना? a पर पावर y। log x बेस a अगर y हो तो x बराबर कितना? a पर पावर y हो जाएगा हमारा, a पर पावर y। तो यहां पे क्या है, ये तो हम लोग प्रॉपर्टी जी पढ़े कि log जब हटाएंगे हम, log जैसे ही हटेगा तो इधर वाला नंबर जो है वो बेस के पावर में चला जाता है, यानी कि log x बेस 2 अगर 3 है तो x का मान कितना हो जाएगा? 2 पर पावर 3 यानी 8। log x बेस 1/3 बराबर 2 है, यानी x बराबर कितना? 1/3 पर पावर 2 यानी 1/9 हो जाएगा। जैसे ही आप इधर वाला आप बढ़ाओगे, ठीक, तो क्या होगा, इधर वाले नंबर को बेस के पावर में, log हट जाएगा और इधर वाला नंबर जो हो जाएगा वो बेस के पावर में चला जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी में इनइक्वालिटी, ये थोड़ा गलती आप लोग करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब log x बेस a ग्रेटर देन y रहे, log x बेस a ग्रेटर देन y रहे आपका, ठीक, बराबर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां भी log जब हटाएंगे, यहां भी जब आप log हटाएंगे तो y जो होगा वो a के पावर में ही जाएगा, y जो होगा वो a के पावर में ही जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज ध्यान में रखना है, अक्सर जो हम लोग एग्जाम में गलती करते हैं ये इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, तो x जो होगा वो ग्रेट a पर पावर y तो होगा, लेकिन ग्रेटर देन ही रहेगा जब आपका a का मान क्या हो? 1 से ज्यादा हो, और x लेस देन a पर पावर y हो जाता है जब a 0 से 1 तक हो, जब क्या हो? 0 से 1 तक हो हमारा। मतलब कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि
हटेगा अपने नियम के हिसाब से, पिछले वाले नियम के हिसाब से कि जैसे ही लॉग हटाएंगे y क्या चला जाएगा a के पावर में। लेकिन अब यहां बराबर नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, इनइक्वलिटी है, समीका नहीं है, असमीका हमारा। तो लॉग हटाने से पहले बेस आप जरूर ध्यान में रखेंगे, बेस आप आधार को जरूर ध्यान में रखेंगे। अगर आधार एक से ज्यादा है, यदि आधार एक से ज्यादा है तो क्या करेंगे, लॉग हटने के बाद जैसा सवाल में इनइक्वलिटी रहेगा वही वाला आपको रखना है। लेकिन अगर आधार एक से कम यानी 0 से 1 के बीच में हो जाए तो हटाइएगा तो उसी नियम से, लेकिन असमीका का जो चिन्ह है, इनइक्वलिटी का जो साइन है, उसको रिवर्स कर देना है, पलट देना है। यानी कि जैसे आपसे कहे कि log x बेस 2 ग्रेटर देन 3, तो x का मान चाहिए हमारा। यहां बेस क्या है, एक से ज्यादा, तो x ग्रेटर देन 2 पर पावर 3 यानी कि x ग्रेटर देन 8 हो जाएगा हमारा, ठीक। लेकिन यही कह दे log x बेस 1/2 ग्रेटर देन 4 कह दे हमारा, तब उस केस में क्या हो जाएगा, x जो होगा x लेस देन 1/2 पर पावर 4, x लेस देन 1/2 पर पावर 4 यानी कि क्या, x लेस देन 1/16। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अब यहां खाली यही आंसर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब आंसर जो होगा x का मान क्या, 0 से 1/16 तक। ये नहीं कि 1/16 से कम ऑप्शन में दिया है तो वही लगा के चले आइएगा, क्योंकि भैया लॉग है। सबसे पहले बताए हैं कि लॉग का नंबर जो x यहां दिया है वो क्या होना चाहिए, 0 से ज्यादा। मतलब इसको सॉल्व करके अगर x का मान पूछेगा तो 1/16 से कम ऑप्शन वाला नहीं लिखेंगे। मतलब जैसे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं, ऑप्शन दे दिया x लेस देन 1/16, दूसरा दे दिया x ग्रेटर देन 1/16, तीसरा दे देगा x 0 से 1/16 तक हमारा, ठीक, और चौथा चलो नन ऑफ दी। तो एग्जाम में अक्सर लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर जो दे के आएंगे ए दे के आएंगे, x क्या है लेस देन 1/16 लगा करके चले आएंगे। लेकिन ध्यान देना ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि इस वाले सवाल में x तो 8 से ज्यादा है, तो 8 से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली 0 ज्यादा आ जाएगा। 8 अगर ज्यादा है, 8 से ज्यादा है तो 0 से ज्यादा तो होगा ही होगा, लेकिन 1/16 से कम है तो 0 से ज्यादा हो ये थोड़ी जरूरी है। 1/16 से अगर कम है तो 0 से ज्यादा ही सब नंबर होगा, ये तो होगा नहीं। माइनस वाला भी तो 1/16 से कम होगा, लेकिन log x है तो x नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखना होगा आपको। समझ में आई बात, क्या गलती आप करेंगे एग्जाम में ये भी समझ गए। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो अक्सर हमसे एग्जाम में हो जाती है, ऐसा नहीं कि हमें आ नहीं रहा होता, बस एग्जाम पर प्रेशर अलग होता है, एग्जाम का प्रेशर ही अलग होता, ना चाहते हुए कुछ गलतियां हम लोग कर जाते हैं। जल्दी से एक बार बताइए, क्लियर है सबका या कोई डाउट है किसी को? क्लियर है या कोई डाउट है? समझ गए जो मैं बताना चाह रहा हूं, मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि ऑफलाइन है ना, ऑफलाइन रहता तो नजरों नजरों में बहुत सारी बातें हो जाती है, लेकिन यहां नजर नजर में तो बात हो नहीं पाती है। जल्दी से एक बार बताइए तो फिर आगे चलें, जल्दी से प्लीज एक बार बताया जाए तो फिर आगे चलें हम लोग। और जल्दी से हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी आप करते रहेंगे भाई। देखो क्योंकि ईमानदारी की बात है, हर आदमी अपने लिए काम करता, आप कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, मैं कर रहा हूं अपने लिए कर रहे हैं, दुनिया समाज का हर आदमी अपने लिए करता है। कभी आत्मसंतुष्टि के लिए करता है, कभी पैसे के लिए करता है, कभी खुशी के लिए करता है, कभी समाज में इज्जत नाम हो उसके लिए करता है, लेकिन सबके पीछे होता है कुछ ना कुछ वजह। तो ये मैं कहूं कि मैं आपके लिए ही जी जान लगा रहा, हाँ उसमें यह अलग बात है कि मेरे मेहनत में आपका फायदा ज्यादा है, लेकिन कर तो ये अपने लिए रहा हूं भाई ना। अब ये कहो कि नहीं मैं आपके लिए जान दे रहा हूं, ये कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मोह माया है। क्लियर है, क्लियर है।
चलिए 12 नंबर। उसी तरह से फिर आपका क्या रहे, log x बेस a ग्रेटर देन log y बेस a रहे। दोनों साइड log है और दोनों साइड log का बेस सेम है, दोनों साइड log है और दोनों साइड बेस सेम होना चाहिए। ठीक, तो हम log को रिमूव कर सकते हैं, log को रिमूव किया जा सकता है आपका, लेकिन फिर रिमूव करते समय आप ध्यान देंगे x ग्रेटर देन y होगा अगर a का मान 1 से ज्यादा हो, और x लेस देन y होगा यदि a का मान 0 से 1 के बीच में। मतलब एक साइड log कहीं भी इनइक्वलिटी का हटाना है, log कहीं भी इनइक्वलिटी का हटाना, असमीका का हटाना है तो अपने नियम के हिसाब से हटा तो दीजिए, लेकिन नियम लगाने के बाद यह जरूर ध्यान रखेंगे कि log का बेस 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है। यह भी गलती है। अच्छा, log x बेस 1/3 ग्रेटर देन log 7 बेस 1/, तो बहुत लोग क्या नासमझी में करेंगे, अच्छा log कट गया x ग्रेटर देन 7। ठीक, तो ऐसे log का कोई मतलब नहीं है, ऐसे log का कोई मतलब नहीं होता, कैंसिल ना हो सकता है, कैंसिल नहीं हो रहा, ये एक्सपोनेंशियल वाला कॉन्सेप्ट होता, तो ये यहां पे क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। log x बेस 1/3 log 7 बेस 1/3, तो यहां x का मान जो होगा वो 7 से कम होगा, 7 से कम यानी x का मान 0 से 7 तक लेंगे, x का मान जो लेंगे वो 0 से 7 के बीच लेंगे हम। 7 से कम आया है, लेकिन चूंकि log x दिया है 0 से या 0 से कम, तो log कभी log का नंबर हो ही नहीं सकता, 7 से कम यानी 0 से 7 के बीच में होना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि x 7 से ज्यादा हमने लिख लिया। यही रहता log x बेस 2 ग्रेटर देन log 10 बेस 2, तब यहां x ग्रेटर देन 10 लिख सकते हैं, तब यहां x ग्रेटर देन 10 लिखा जा सकता है, क्योंकि यहां पर बेस जो है वो 2 है, 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो log डायरेक्ट रिमूव हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वाले में बेस जो है वो 1/3 है, 1 से कम है हमारा, 1 से कम है तो log आप हटा दीजिए, हटाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हटाने के बाद जो होगा तो इनइक्वलिटी का साइन जो हो जाएगा वो रिवर्स हो जाएगा। ये भी उम्मीद करते हैं सारा प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। लास्ट 13 नंबर प्रॉपर्टी क्या हो जाता, log a2 बेस b ग्रेटर देन 0 अगर a ग्रेटर देन 1 हो एंड b भी ग्रेटर देन 1 हो, या फिर a 0 से 1 के बीच में हो, a 0 से 1 के बीच में हो और b भी 0 से 1 के बीच में। ठीक, और इसी में log a बेस b लेस देन 0 अगर a 1 से ज्यादा हो, b 0 से 1 के बीच में हो, या फिर a 0 से 1 के बीच में हो और b 1 से ज्यादा, b क्या हो 1 से ज्यादा। तो log का नंबर, log का वैल्यू, ऐसे तो log का वैल्यू निकालने के लिए जनरल क्या है, लॉगरिदम टेबल की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब लॉग टेबल वगैरह एग्जाम में देता नहीं है हमारा, तो उस तरह का सवाल भी नहीं पूछा जाता है। ठीक, तो हम देखते के साथ, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, धनात्मक ऋणात्मक की आवश्यकता हमेशा पड़ती है, इस तरह से ही सवाल पूछता है आपसे, तो देखते के साथ बता सकते हैं कि दिए गए लॉग का वैल्यू धनात्मक में होगा, लॉग का मान की ऋणात्मक में होगा। कैसे बता सकते हैं, लॉग का नंबर और बेस देख करके, आधार और संख्या देख करके आसानी से बता सकते हैं कि लॉग का मान धनात्मक आना है कि ऋणात्मक आना है। तो कैसे पता करेंगे, नंबर और बेस दोनों 1 से ज्यादा, आधार और संख्या लॉग का लघुगुणक का यदि दोनों 1 से ज्यादा हो तो लॉग का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और दोनों 1 से कम, 1 से कम मतलब दोनों का मान 0 से 1 के बीच में हो, दोनों का मान 0 से 1 के बीच में हो, तब भी लॉग का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन नंबर और बेस में से एक 1 से ज्यादा हो और दूसरा 1 से कम हो,
एक 1 से ज्यादा हो और दूसरा 1 से कम हो, तो उस केस में लॉग का वैल्यू जो होता है वो नेगेटिव होता है हमारा। यानी कि हम ये जैसे कह दें कि log 7/3, तो ये भी 1 से ज्यादा है, ये भी 1 से ज्यादा है, तो ग्रेटर देन 0 होगा हमारा। ये हम कह दें log 11/1/2 कह दें, तो यहां पर नंबर क्या है 11, तो 1 से ज्यादा है, लेकिन बेस क्या है 1/2, ये 0 से कम है, तो इस log का वैल्यू जो होगा, जो भी आएगा नेगेटिव में चाहे जितना है, लेकिन जो भी आएगा वो 0 से कम ही आएगा हमारा। log 1/3/5/7 कह दें, तो यहां अगर बात करें तो ये भी 0 से 1 के बीच में, ये भी 0 से 1 के बीच में, दोनों 1 से कम है, तो दोनों 1 से कम है, तो इस log का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और log 13/2/5 कह दें, ठीक, तो यहां पर ये वाला 1 से कम है, लेकिन ये वाला 1 से ज्यादा, तो जो भी होगा, जितना भी चाहे मान आए, लेकिन जो भी होगा वो नेगेटिव में ही होगा। ये भी क्या होगा, नेगेटिव में होगा हमारा। तो नंबर मतलब कुल मिलाकर के ये याद रखना है, आधार और संख्या दोनों 1 से ज्यादा या दोनों 1 से कम। यहां ध्यान रखिएगा, 1 से कम कहने का मतलब 0 से 1 के बीच हुआ, तो दोनों 1 से ज्यादा या दोनों 1 से कम हो तो log का मान धनात्मक होता है, ठीक। और आधार और संख्या में एक का मान 1 से ज्यादा हो और दूसरे का मान 1 से कम हो, तो उस केस में लघुगुणक का मान, log का जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है। ये प्रॉपर्टीज भी आ गया सबके समझ में, या कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बताएं। ये प्रॉपर्टीज भी समझ गए, आप देखते के साथ बता लेंगे कि log का मान पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, जल्दी से प्लीज एक बार बताइए, तो फिर आगे चला जाएगा। जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें। क्लियर है सबका? अरे यहां तो सहारा कमेंट ही है ना भाई, आपके आंखियों की भाषा तो हम समझ नहीं पाएंगे, यहां उंगलियों की भाषा समझ पाएंगे। जल्दी से उंगली चलाइए। यस तक कमेंट है। तो कल हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, कल जो हम लोग करेंगे इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कल इसके हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, तो लॉग की कहानी 6 से 10 तक के लिए मामला खत्म हो जाएगा आपका। थोड़ा सा फास्ट चल रहा है क्योंकि एग्जाम का टाइम है आपका, ठीक। तो एक आपको क्वाड्रेटिक का करा चुके हैं, फिर इसका करा चुके हैं, शाम में आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेट वाला आपका 6 से 10 तक हो जाएगा। तो कोशिश रहेगी कि ज्यादा ज्यादा आपको मैं तैयार करा दूं। जो पेड वाले बच्चे हैं उनका अर्थमेटिक लगभग खत्म होने वाला है, मेंसुरेशन आपका चल रहा है, बचेगा एक ज्योमेट्री वाला पार्ट। ज्योमेट्री वाला पार्ट वो भी मतलब इतना समय है कि आप आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए जिनको चाहिए वो 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप करेंगे या कॉल करेंगे तो प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बहुत ही मामूली सहयोग राशि पे इतना सारा क्वेश्चंस, क्योंकि पढ़ना एक अलग होता है, इतना समय अब हमारे पास नहीं बचा है कि थ्रू आउट एक एक चीज हम करें, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। जब आपको समझा रहे थे 3 महीना 4 महीना पहले कि आपकी बिहार की वैकेंसी जैसे T1 आया था, उसी समय आपको मैंने बताया था कि T2 भी जल्दी ही आएगा और लोकसभा चुनाव के पहले उसकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी। तो उस समय बहुत लोग मजाक उड़ा रहे, क्या मजाक कर रहे हैं सर, अभी एक तो परीक्षा हुआ नहीं, आप दूसरे परीक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक। और थोड़ी बहुत सूचना हमें भी रखते हैं, थोड़ी बहुत ही, लेकिन जब तक कंफर्म ना हो जाए तब भी मैं बताने का बहुत प्रयास नहीं करता हूं, इशारों में बता सकते हैं, हिंट दे सकते हैं, ठीक। तो अब वो समय नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कि हिम्मत हारने से भी काम ना चलेगा। क्वेश्चंस का लेवल कहा है कि थोड़ा सा इजी ही रखा जाएगा, लेकिन हमेशा जानिए कि क्वेश्चंस का लेवल अगर इजी है तो एग्जाम फिर टफ होने वाला है। उल्टा होता है, जिन्हें हम लोग परीक्षार्थी क्या सोचता है कि सवाल जब कठिन पूछेगा तब फिर एग्जाम कठिन होगा, क्योंकि ये कंपटीशन नहीं है ना भाई, बोर्ड एग्जाम में होता है, बोर्ड परीक्षाएं में ऐसी बात होती है कि सवाल कठिन है इसका मतलब नंबर कम आएगा, परसेंटेज हमारा कम आएगा, और सवाल आसान है तो परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहां तो एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव है आपका, तो यहां जितना आसान सवाल इसका मतलब एग्जाम कंपटीशन उतना ही टफ हो जाएगा। सवाल कठिन है तो सबके लिए कठिन है, आसान है तो सबके लिए आसान है, ये तो कंपटीशन है। 60 75 45 का तो है नहीं, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन का तो यहां मतलब ही नहीं होता है आपका।
चलिए खैर, तो प्रैक्टिस के लिए आप 96 28 95 92 37 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,